Kanika, what really is the update that you have from the ground? देखिए बिल्कुल रोहतक में दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि इस रोहतक सीट की बात करें तो वहां पर दोनों ही प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो बीजेपी की हो, दोनों में सिर्फ 200 वोट का डिफरेंस जो है वो है। लेकिन बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें जो है कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीड ली है वहां पे मार्जिन ऑफ वोट जो है वो बहुत ज्यादा है। थाउजेंड्स की लीड्स में जो है बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट से आगे चल रही है। लेकिन जो फाइनल फिगर्स जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं और दर्शक देख पा रहे हैं, उसमें ये क्लियर होता दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो है वो सत्ता की ओर आ चुकी है। ऑलमोस्ट जो है नंबर्स गेम जो है वो बीजेपी की झोली में है और कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फैक्टर्स जो है वो ग्राउंड पे देखने को मिले हैं, चाहे वो कास्ट इक्वेशन का फैक्टर हो या फिर जाट वर्सेस नॉन जाट का चुनाव जो है वो देखने को मिला। कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स के टिकट से उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं फैक्टर रहा है। इसके अलावा बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी ने तीसरी बार अपनी हैट्रिक लगाते हुए हरियाणा में दिख रही है और एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो बीजेपी का दिख रहा है। 2014-2019 के मुकाबले अगर देखें तो बीजेपी ने 2024 के इस चुनाव में एक बेहतर परफॉर्मेंस की है। और जैसा कि आप लोग जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से नायाब सिंह सैनी को 6 महीने पहले प्रोजेक्ट किया गया और मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया ताकि एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं जनता ने उस चीज को समझा है। और बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वो ये दिखाती है कि कांग्रेस के भीतर कितना कुछ चल रहा था। कांग्रेस ने अपने आप को खुद हराया है, चाहे वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, चाहे वो कास्ट बेस पे पॉलिटिक्स करने का मामला हो, और उसके अलावा कुमारी सैलजा की नाराजगी क्योंकि दलित वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला है। और इवन अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत के आई है जहां पर 2014 और 2019 में कांग्रेस कभी जीतती नहीं आई थी, या उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी का वहां पे कोई वर्चस्व नहीं था। उन विधानसभाओं में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। लेकिन जहां पर कांग्रेस अच्छी परफॉर्मेंस में थी, अच्छी भूमिका में थी, लंबे समय जीतती आई थी, वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट हार गए। तो कहीं ना कहीं जितनी स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने प्लान की थी वो सारी स्ट्रैटेजी जो है वो फेल होती नजर आई है। चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे वो मुद्दे हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो बीजेपी पे तमाम तरह के आरोप हो, लास्ट जो मैंडेट जनता की ओर से आया है वो ये स्पष्ट करता है कि हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट का चुनाव देखने को मिला है। और जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने की कोशिश कांग्रेस यहाँ पे कर रही थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज कर चुकी है। और इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें तो एक और बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के खेमे में शांति भरी हुई है। और बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगी जिस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वहां पे एक होटल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों अंदर बैठे हुए हैं और ये आकलन कर रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ किया जाए। कांग्रेस ये क्लेम अभी भी कर रही है कि ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहां पर लेट अपलोडिंग डेटा हो रहा है, कई कैंडिडेट हमारे आगे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की ओर से डेटा जो है रिलीज नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस अभी तक हार नहीं मान चुकी है, लेकिन जो डेटा आ रहा है, जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें ये क्लियर कट दिख रहा है कि बीजेपी जो है मैंडेट से आगे बढ़ चुकी है और कांग्रेस जो है सत्ता में अब पीछे रह गई है। और कांग्रेस को समझना होगा कि हरियाणा में अब उनको अपनी पॉलिटिक्स की जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करना होगा। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको कांग्रेस पार्टी को चेंज करना होगा, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसा माहौल जहां पे बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, उसके बावजूद बीजेपी सत्ता में कमबैक कर रही है। ये एक बहुत बड़ा सबक कांग्रेस पार्टी के लिए है कि हरियाणा में किस तरह की पॉलिटिक्स अब उनको आने वाले फ्यूचर में करने की जरूरत है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.